20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बने। उन्होंने दूसरी मत के लिए हल्फा उठाया। यह एक तारीखी दिन था। यह बहुत ही सिरदर्द भी था। तकरीबन दर मुनअक्किद हुई। ये सिर्फ दूसरा मौका था जब अफ्ताही तकरीबन दर हुई थी। शदीद सर्दी की वजह से तकरीब के लिए ये वाइस के पेटल रोटोंडा का इंतखाब किया गया था। 1985 में रोनाल्ड रेगन के बाद ही पहली इंडोर अफ्ताही तकरीब बहुत से अहम लोगों ने शिरकत की। साबिक सदूर, टेक लीडर्स और गैर मुल्की मुअज़्ज़िन वहां मौजूद थे। दिन का आगाज रवायत के साथ हुआ। वाशिंगटन डीसी में सूरज तलुआ हो रहा था और अमेरिकी के पेटले की इमारत पर पहली करने पड़ रहे थे। डोनाल्ड और मेलानिया ट्रंप ने सबक दोषों वाले सदर और खातून जवाल जिल बाइडेन के साथ चाय पी। यह एक तारीखी मह था जब दोनों खानदानों ने एक दूसरे के साथ होकर गुजारा। फिर वह सब मिलकर किपेटे गए। मोटरकेड की आमद ने अज़दन क्या हमीत को और बढ़ा दिया। मेहमान सुबह 10 बजे के करीब पहुंचना शुरू हो गए। हर तरफ जोश और खरोश का माहौल था। साबिक सदूर और उनकी बीवियों का तारुफ कराया गया। यह लम्हा तारीख के सफ़हात में हमेशा के लिए महफूज हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पहुंचे। इनकी मौजूदगी ने तकरीब किया हमीद को और बढ़ा दिया। आखिरकार ट्रंप खानदान दाखिला हुआ। इनकी आमद ने तकरीब को मुकम्मल कर दिया। दोपहर के वक्त चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने डोनाल्ड ट्रंप को हल्फ दिलाया। यह लम्हा अमेरिकी तारीख में एक नए बाब का आगाज था। जेडी वांस ने नायब सदर बने। उनकी तकरीर ने तकरीब को और भी यादगार बना दिया। जस्टिस ब्रेट कवानाउ ने उन्हें हल्फ दिलाया। यह लम्हा भी तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गया। उनकी अहलिया ओशा वांस दूसरी खातून बन गई। उनकी मौजूदगी ने तकरीब को और भी खास बना दिया। वह साहदे पर फाइज होने वाली पहली हिंदुस्तानी अमेरिकी और पहली हिंदू है। उनकी कामयाबी ने सबको फख्र महसूस कराया। हल्फ बर्दारी के बाद एक नए दौर का आगाज हुआ। सदर ट्रंप ने अपना अफ्ताही खिताब किया जिसमें उन्होंने कौम को एक नए रास्ते पर गामजन करने का अज़्म जाहिर किया। उन्होंने अमेरिका के लिए एक नए सुनहरे दौर के बारे में बात की जिसमें खुशहालिया और तरक्की के वादे शामिल थे। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि मौजूद हंजाम में बहुत सी खामियां हैं। उन्होंने कहा कि है बुनियाद पर सतावर करपट है और उसमें असलाहात की क्या जरूरत है। उन्होंने शमाली कैरोलिना में आने वाले तूफाना व जनूबी सरहद पर सूरत हाल जैसे मसाइल पर बात की और उनके हल के लिए इक़दामात का वादा किया। सदर ट्रंप ने अपनी तकरीर में वादे किए जिनमें माइशत की बहालिया यार रोजगार के मौके पैदा करने के एज़्म में शामिल थे। वह यूक्रेन में जंग खत्म करना चाहते थे और आलम यामिन के लिए कोशिशें करने का वादा किया। उन्होंने कहा वह दुनिया भर में अमेरिका के लिए एहतराम बहाल करेंगे और आलमी सतह पर अमेरिकी के साख को बेहतर बनाएंगे। उन्होंने महकम इंसाफ को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल होने से रोकने का भी अद किया और इंसाफ के निजाम में शफाफियत लाने का वादा किया। सेक्शन 4 नए दौर के लिए नई पॉलिसियां। सदर ट्रंप ने नई पॉलिसियों का ऐलान किया। इन पॉलिसियों का मकसद अमेरिकी मईशत को मजबूत बनाना और कौमी सलामती को बेहतर बनाना है। वह एक बैरूनी रेवेन्यू बनाना चाहते हैं। उसका मकसद दरामदशुदा हाशिया पर टैरिफ वसूल करना है ताकि मिल्की मईशत को फायदा पहुंचाया जा सके। यह एजेंसी दरामदशुदा हाशिया पर टैरिफ वसूल करेगी। इससे मुल्की सनातों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और रोजगार के मौके पैदा होंगे। इनका पैदाइशी खरीद को खत्म करने का भी मंसूबा है। इस पॉलिसी का मकसद गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकना है। इसका मतलब है अमेरिका में गैर शहरियों के यहाँ पैदा होने वाले बच्चे अब खुद ब खुद शहरी नहीं बनेंगे। इससे इमिग्रेशन कवानीन में सख्ती आएगी। सदर ट्रंप सरहदी सलामती पर भेतो जहमर को जिक्र किए हुए हैं। उन्होंने सरहदी गश्त को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। उन्होंने जनूबी सरहद पर कौमी इमरजेंसी का ऐलान किया। इस ऐलान का मकसद सरहदी दीवार की तामीर के लिए फंड्स हासिल करना है। इससे उन्हें दीवार बनाने के लिए मजीद रकम मिलेगी। इस दीवार का मकसद गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकना। उन्होंने दीगर मसाइल पर नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए। उनमें तवानाई, ट्रांसजेंडर हकूक और तनुआ के प्रोग्राम में शामिल थे। उनमें तवानाई, ट्रांसजेंडर हकूक
और तनुआ के प्रोग्राम शामिल थे। इन पॉलिसियों का मकसद माशरती, इंसाफा और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना है। सेक्शन 5 तारीख का एक कलमा 2025 के अफ्ताह करीब कई जोहात की बना पर तारीखी थी। इसने सदर ट्रंप के दो सरीन दत के आगाज के निशान दी। मौसम की जैसे अंडवर तकरीब ने इसे मुनफरद बना दिया। पहली हिंदुस्तानिया मरीकिया और हिंदो दूसरी खातून के तौर पर ओशावांस का किरदार भी अहम था। उनकी मौजूदगियां मरीके की बदलती हुई आबादी की अक्कासी करती है। ये तब्दीली चैलेंजेस और मुस्तकबिल के लिए